नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लक्ष्य विद अतुल और आज हम जीव विज्ञान की क्लास में प्रोटोजोआ जनित रोगों के बारे में पढ़ेंगे। यानी ऐसे रोग जो मानव को प्रोटोजोआ के द्वारा हो जाते हैं, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ऐसे प्रमुख रोगों में मलेरिया, पेचिस, पायरिया, कालाजार और निद्रा रोग शामिल हैं। आइए एक-एक के बारे में डिटेल से पढ़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मलेरिया। मलेरिया जो फैलता है प्लाज्मोडियम नाम का एक प्रोटोजोआ होता है, इसके द्वारा हमारे शरीर में पहुंचता है। इस बात का पता सबसे पहली बार ए लेबेरान महोदय ने लगाया था। यानी प्लाज्मोडियम हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है, इससे हमको ये रोग हो जाता है। इस बात का पता सबसे पहली बार फ्रांसीसी वैज्ञानिक ए लेबेरान महोदय ने लगाया था। लेकिन ये पता नहीं चल पा रहा था अभी भी कि ये जो प्लाज्मोडियम है वो हमारे शरीर में कैसे पहुंचता है। तो इस बात के लिए रिसर्च होती रही और अंततः रोनाल्ड रॉस नामक वैज्ञानिक ने हमें बताया कि ये जो प्लाज्मोडियम है, यानी ये जो प्रोटोजोआ है, वो हमारे शरीर में मादा एनाफिलीज जो मच्छर होता है, इसके द्वारा हमारे शरीर में पहुंचाया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, एनाफिलीज का ये मेल मच्छर है और ये फीमेल मच्छर है। फीमेल का आकार ज़्यादा बड़ा होता है और ये जो यहाँ पर उसके सर के ऊपर जो एक आकार दिख रहा है, झाड़ू की तरह की संरचना दिख रही है, ये मेल में सिर्फ पाया जाता है, फीमेल में ये पाया नहीं जाता। तो प्लाज्मोडियम हमारे बॉडी में पहुंचता है, ये लेबेरान महोदय ने बताया। जबकि प्लाज्मोडियम किसके द्वारा पहुंचाया जाता है, उसका वाहक कौन होता है, मादा एनाफिलीज, ये बताया हमें रोनाल्ड रॉस ने। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मलेरिया का वाहक कौन होता है, तो वाहक होता है मादा एनाफिलीज। जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था, औपनिवेशिक काल में सिनकोना एक पेड़ होता है, अभी भी है। इस सिनकोना नामक पेड़ की छाल निकाल ली जाती थी। छाल आप देख रहे हैं, इस छाल को चूर्ण बना करके इससे दवा बनाई जाती थी। दवा को कुनैन कहा जाता था। जो दवा इससे प्राप्त की जाती थी, उस दवा को कुनैन कहा जाता था और इसका इस्तेमाल किया जाता था मलेरिया की औषधि बनाने के लिए। लेकिन अब ये उतना ज़्यादा प्रचलित नहीं है। अब आजकल मलेरिया के लिए तमाम प्रकार की दवाएं मार्केट में उपलब्ध हैं, जिनमें से क्लोरोक्विन सबसे प्रमुख है। यहाँ पर आप तस्वीर देख सकते हैं। ये तस्वीर रोनाल्ड रॉस महोदय की है, जिन्होंने मलेरिया परजीवी की खोज की थी। तो मलेरिया के बाद आगे चलते हैं, पेचिस। पेचिस जो हमको होती है, कॉमन एक बीमारी है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। अमीबा नाम से आपको पता चल गया होगा कि ये एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की। ये हमारी आंतों में पहुंच जाता है और बड़ी आंत के कोलन भाग में रहता है। आगे हम आपको पढ़ाएंगे, जो बड़ी आंत होती है उसको 3 भागों में बांटा जाता है, सीकम, और इसके बाद ये पूरा हिस्सा जो है कोलन कहलाता है और नीचे वाला जो हिस्सा है इसको रेक्टम कहा जाता है। तो जो बड़ा वाला हिस्सा है इसका, बड़ी आंत का, उसको कोलन कहा जाता है। इस कोलन भाग में निवास करता है कौन, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, और वहां पर ये हमें बीमार करता है, खून चूसता रहता है और इस तरह से हमें पेचिस पड़ जाती है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, पेचिस कैसा रोग है, एक प्रोटोजोआ जनित रोग है और इसको फैलाने का कारण क्या है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। इसके बाद पायरिया। पायरिया आपसे पूछा जाएगा, पायरिया से प्रभावित अंग क्या होता है। तो पायरिया से प्रभावित अंग होते हैं मसूड़े। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मसूड़ों में स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है और मसूड़े जो है फूल जाते हैं। दांतों में भी प्लेक लग जाता है, एक प्रकार का इस तरह से गंदा गंदा जो लगा हुआ है, इसको प्लेक कहते हैं, ये लग जाता है और दांत बेकार हो जाते हैं, खून से आने लगता है मसूड़ों से। ये आपका तस्वीर दिखाई दे रहा है एंट अमीबा जिंजीवेलिस। ये एंट अमीबा जिंजीवेलिस है। ये भी एक प्रकार का प्रोटोजोआ है जो हमारे शरीर में पहुंचकर हमें पायरिया नामक रोग दे देता है। नंबर 5 पर चलते हैं, कालाजार। इसके बाद नंबर 6 पर निद्रा रोग। प्रोटोजोआ से जनित जो रोग हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पीछे आती परीक्षाओं में बहुत बार पूछे गए हैं, तो इनको बहुत ध्यान से आपको पढ़ने की आवश्यकता है। कालाजार एक प्रकार का रोग है जो लिस्मानिया डोनोवानी, ये जो आप यहाँ पर तस्वीरें देख सकते हैं, एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। इसको लिस्मानिया डोनोवानी के नाम से जानते हैं। ये लिस्मानिया डोनोवानी रहता किसके बॉडी के अंदर है, बालू मक्खी। इस मक्खी को सैंड फ्लाई कहते हैं, इस मक्खी की बॉडी में रहता है और जब ये मक्खी हमें काटती है तो हमको एक रोग हो जाता है, उसे कालाजार रोग कहा जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कालाजार रोग की वाहक कौन होती है, तो आप बताएंगे बालू मक्खी या सैंड फ्लाई, और इसका कारण क्या है, किस कारण से कालाजार रोग हो जाता है, तो लिस्मानिया डोनोवानी के कारण ये हमारे बॉडी में रोग हो जाता है। इसी तरह का एक प्रश्न और है, निद्रा रोग, जिसको स्लीपिंग सिकनेस कहा जाता है। इस रोग का वाहक होती है सीसी मक्खी।
इसकी स्पेलिंग आप ढूंढेंगे TSE मिलेगी आपको। तो सीसी मक्खी इसका कारक होती है, इसका वाहक होती है। ये आप तस्वीर देख रहे हैं सीसी मक्खी की। सीसी मक्खी के अंदर बॉडी के अंदर रहता है ट्रिपैनोसोमा, ये एक प्रकार का प्रोटोजोआ होता है, इसकी बॉडी के अंदर रहता है। जब मक्खी हमें काटती है तो हमारे बॉडी के अंदर ट्रिपैनोसोमा पहुंच जाता है और हमें एक रोग हो जाता है जिसे निद्रा रोग कहा जाता है। ये मक्खी मुख्य रूप से अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में पाई जाती है और ऐसे क्षेत्रों में मक्खी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है जहां पर भूमध्य रेखा होती है। तो भूमध्य रेखा में मेनली अफ्रीका में मक्खी पाई जाती है और वहाँ के लोगों को ये बीमारी ज़्यादा फैलती है। अगर समय पर इस रोग का इलाज नहीं किया जाता है तो रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। इस रोग को निद्रा रोग कहा जाता है। तो इस तरह से हमारे प्रोटोजोआ से जनित रोग तो कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन एक रोग और है जिसके बारे में हम इसी स्लाइड में पढ़ेंगे, एस्की हेलमिंथीस। ये एक प्रकार का प्रोटोजोआ नहीं है, एक प्रकार का एस्की हेलमिंथीस है और नाम क्या है इसका, वाउचेरिया बैंक्रोफ्टी। वाउचेरिया बैंक्रोफ्टी एक प्रकार का एस्की हेलमिंथीस होता है। इसकी तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये वाउचेरिया बैंक्रोफ्टी किसके बॉडी में रहता है, क्यूलेक्स मच्छर के बॉडी में रहता है। किसके बॉडी में रहता है, क्यूलेक्स। ये क्यूलेक्स मच्छर की आप तस्वीरें देख सकते हैं, इसकी बॉडी के अंदर ये रहता है। और जब ये मच्छर हमें काटता है, जब हमको बाइट करता है तो हमारी बॉडी के अंदर वाउचेरिया बैंक्रोफ्टी आ जाता है और प्रभावित क्या करता है, ये लसीका ग्रंथियों को प्रभावित कर देता है और उनके मार्ग को अवरुद्ध कर देता है, जिससे एक अंग जो होता है, एक पैर मुख्य रूप से सूज जाता है और मोटा हो जाता है और पैर जो हमारा हो जाता है किसके जैसे, हाथी के पैर के जैसे हो जाता है। इस प्रकार से इस रोग को हाथी पांव रोग कहा जाता है या एलिफेंटियासिस कहा जाता है। हमारे लिम्फ को प्रभावित करता है, इसलिए इसको लिम्फेटिक फाइलेरियसिस कहा जाता है या हिंदी में इसको फाइलेरियल डिसीज या इंग्लिश में कह दें तो कई नाम इसके हैं, सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहीं पर है। फाइलेरिया भी इसको कहा जाता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि फैल जाता है, पैर हमारा क्या हो जाता है, एक तो फैल जाता है, इसलिए इसको फाइलेरिया कहा जाता है। तो फाइलेरिया भी एक नाम हो गया। दूसरा हाथी पांव, इंग्लिश में एलिफेंटियासिस, और तीसरा लिम्फेटिक फाइलेरियसिस, और एक अन्य नाम भी इसका है फील पांव। फील पांव, तो इसके ढेर सारे नाम हैं। ये सारे एक ही रोग के नाम हैं और ये एक प्रोटोजोआ से नहीं बल्कि एक एस्के हेलमिंथीस से होता है जिसका वाहक क्यूलेक्स मच्छर होता है। तो इस तरह से बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है हमारे पैर की। हमारा एक अंग का, एक पैर जो होता है वो सूज जाता है काफी ज्यादा, बाकी नॉर्मल दूसरा वाला रहता है। और प्रभावित किसको करता है, लसीका ग्रंथियों। इस तरह से प्रोटोजोआ से होने वाले प्रमुख रोगों को हमने कंप्लीट कर लिया है। अपने अगले वीडियो में हम वायरस से होने वाले रोगों के बारे में पढ़ेंगे। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।